आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के बाद बिजली और आटा सस्ता कर दिया गया। आज भी आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। तसादुम के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी के तहत आवाम का मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च, मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश। मुजाहिरीन का पथराव, मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हालात कशीदा। झड़पों में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने अंबूर के मकाम पर धरना दे दिया। इससे पहले अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए गए, मुआहदा तय पाया। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का नोटिफिकेशन दिखाए जाने तक एहतजाज पर रहने का ऐलान। ज़रा का कहना है कि हुकूमती ऐलान के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा मुजफ्फराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ जलसे में आवाम को नोटिफिकेशन दिखाए जाने के बाद आवाम मुंतशिर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। मुआहदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए और 300 से ज़ायद यूनिट 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। वादी में इंटरनेट सर्विस भी बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अब अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। हालिया मुजाहिरों में 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान निशाना था। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होता है। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। इज़हार राय की आज़ादी बहुत कम है। सोशल मीडिया ऐप को बंद किया गया, मीडिया पर दबाव है। तकरीर कट कर कर नशर हो रही है। उमर अयूब का 2024 के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए, उम्मीदवारों को उठाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया आज वो कहाँ है। यही वो हालात हैं जो 6 जजेस ने लिखकर चीफ जस्टिस को भेजा है। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू और आज तक ये कहानी चल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसहाक डार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। होश के नाखुन लोग खाई में जा रहे हो। मुल्क गैर मुतवक्के हालात की तरफ जा रहा है। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालिबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की तकरीर के जवाब में कहा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसकी इब्तिदा अयूब खान से करनी चाहिए जिसने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया, और इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अयूब खान के पोते उमर अयूब का शदीद एहतजाज। PTI के दीगर अरकान भी ख्वाजा आसिफ की तकरीर में रुकावट डालते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपोजिशन को मिर्चें लग रही हैं, इन्हें मिर्चें लगनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के गौहर खान ने बात करना चाही तो स्पीकर ने उन्हें पहले माइक दिया, फिर रोक दिया। ख्वाजा आसिफ का एहतजाज। स्पीकर पर भी तनकीद। कहा जब ऑपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे तब स्पीकर ने ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा, अब नहीं रख पा रहे। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा 190 मिलियन पाउंड्स का मुआहदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मशकूक ट्रांजैक्शन के बाइस पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आ सकते।
फराह घोगी से इजहार ताल्लुकी करते हुए कहा कि वो तो बुशरा बीबी की दोस्त थी। उनकी फराह से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई थी। शहजाद अकबर के बारे में सवाल पर बोले कि वो पाकिस्तान आया तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएगा। बानी PTI ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दे दिया। शेर अफजल मरवत पर तनकीद करते हुए कहा कि शेर अफजल हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी मुतनाज़ बयान दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर PTI चेयरमैन जवाब दिए बगैर चले गए। शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। PTI फैसला कर ले, बात सिर्फ बानी PTI से होगी, उनका हर फैसला कबूल होगा। रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो बानी PTI के लिए मजीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहते। बानी PTI जब बुलाएंगे तब उनसे मिलने जाएंगे। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस इरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी दिखाने वाले पाक फौज के शोहदा और गाजियों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बिसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एजाज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमग़े उनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा आज़म मजबूत करती हैं। कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तेकामत की किरण हैं। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम, कहा मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड में ताख़ीर नहीं करेगा। विफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात के गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा हसास और खुफिया मालूमात की बिलवास्ता या बिला वास्ता तशहीर में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। सानेहा 9 मई के हमलों में तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा दी। 300 से ज़्यादा मुकदमात पर एहतजाज हुआ। टी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी निगरान हुकूमत में तैयार 9 मई पर रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने ले आए। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद PTI के सोशल मीडिया कारकुनों ने ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को GHQ पर हमले की तरगीब देते थे। मुनज़्ज़म अंदाज से झूठ और गलत मालूमात फैलाई गई और तशद्दुद भड़काने में किरदार अदा किया गया। कुछ गैर मुल्की व्लॉगर्स ने वीडियो पैगामात अपलोड किए जिनमें तशद्दुद के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए और लोगों को रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी गई। मुसल्लह अफवाज में बगावत को हवा देने की कोशिश की और अफसरान और जवानों को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर आमादा करने के लिए उकसाया। चकवाल में कौन मशहूर आदमी बैठा है? आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं?
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहम। कहा, टीवी पर बैठकर दर्ज दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए, जैसे गलतियां तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जवाब नहीं देते तो ये मतलब नहीं कि पत्थर फेंके जाओ। पहले अदलिया पर बमबारी करते हैं, फिर पेशी पर कहते हैं कि केस ही नहीं चलाना। गालियां देनी हो तो सब शुरू हो जाते हैं। सच कोई नहीं बोलता, कोई गलत खबर पर माफ़ी नहीं मांगता, बस फ़ोन उठाया और सहाफ़ी बन गया कि हमारे ज़राए हैं। किसी के कोई ज़राए नहीं। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो हत्या इज़्ज़त के केस में जेबें खाली हो जाती। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त न देने से मुतालिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा, माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसीज की नालायकी झलक रही है। कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं। सरकारी वकील से मुकालमे में कहा कि कौमी मफाद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब नहीं चलेगा कि आप रिपोर्ट लाकर थमा दें। इदारे और सारी एजेंसीज बैठ गई। जलसा कैसे रोका जाए? दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, पहुँचा दिया ना इनको अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग। ये आपकी जमहूरियत है, कब तक चलेगा ये सब? आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त। कानून इजाज़त देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आए। जेल ज़राए के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। ये बच्चों को नहीं सिखाना कि मार दो, मर जाओ, जला दो, राख कर दो, तोड़ दो। उस दिन मैं 9 मई पे जब जना हाउस गई, यकीन मानो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। यादगारों को हमने राख का ढेर बना दिया। मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि जब पेट्रोल बॉम्ब्स बच्चों के हाथ में दिए जाते हैं, जब बच्चों को अपने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमले की तरगीब दी जाती है, जब बच्चों को कहा जाता है कि ये आपके मुहाफिज हैं, इनकी हड्डियां डंडों से तोड़ो और वो तोड़ते हैं, जब उनको कहा जाता है इनकी आंखों को जख्मी करो, इनकी जान ले लो और वो लेते हैं, उस वक्त कोई कोर्ट हरकत में नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जिना हाउस देखा तो दिल खून के आंसू रो रहा था। इसे राख का ढेर बना दिया गया। नून लीग ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे गुलेले नहीं दी, इन्हें हाथ पांव तोड़ना, जलाओ घेराव करना नहीं सिखाया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि तलबा के लिए बाइक स्कीम लाए तो हाईकोर्ट के जज ने स्कीम रोक दी। फैसला सुना तो हंसी आ गई। जज साहब कहते हैं तलबा ये बाइक लेकर गर्ल्स कॉलेज के सामने जाएंगे। केस कोई और चल रहा था, रिमार्क्स कुछ और दिए गए। जब बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम दिए जाते हैं उस वक्त कोई अदालत हरकत में नहीं आती। मरियम नवाज ने लाहौर के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर विमेन में चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव का बाकायदा आगाज़ कर दिया। तलबा के हमरा प्रोजेक्ट का डिजिटल इफ्तिताह किया। कॉलेज लैब और डिस्प्ले सेंटर का दौरा किया। लैब की रिस्ट्रक्चरिंग और रोबोटिक लैब कायम करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान का मैंडेट केपी से चोरी हुआ, चीखें सिंध में मार रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने तोपों का रुख अली अमीन गंडापुर से फजल रहमान की तरफ मोड़ दिया। ये भी कहा कि पीटीआई हुकूमत अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे, मौलाना फजल रहमान को मैंडेट वापस करे। जो आज़ादी इजहार यहाँ है वो अमरीका और बरतानिया में भी नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई पर सियासी बयान देने पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा ट्रायल जज ने ऑर्डर के जरिए बानी पीटीआई को सियासी बयान से रोक दिया। अदालत में जो कुछ हो रहा है सहाफ़ी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। मालूमात तक रसाई आवाम का बुनियादी हक है, इससे कैसे रोका जा सकता है? जेल हुकाम ने कमरा अदालत में बहुत सी रुकावटें खड़ी कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कई बार ऑर्डर कर चुकी कि कोर्ट को ओपन कोर्ट होना चाहिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,799 की सतह पर बंद हुआ। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने से इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। खान साहब ने ये कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हूँ जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। 9 मई समेत दीगर वाक़यात पर मुझसे माफ़ी के मुतालबे की बजाय मुझसे माफ़ी मांगी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत कर चुके, अब भी करते हैं, लेकिन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए कि किसने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की, गिरफ्तारी का हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए और आवाम को बिलों और महंगाई में कमी के लिए रिलीफ दिया जाए। पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ दाग दिया। पार्टी के इलेक्शन दस्तावेजात की रोशनी में सवालनामा पीटीआई को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि पीटीआई ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा उसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया। इससे पार्टी बताया कि इस वक्त पीटीआई का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपने इंतखाबात के 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, जबकि 60 रोज़ में अहदेदारों की तफसीलात देना होती हैं। ऐसा ना होने की सूरत में समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज ख़त्म कर सकता है। क्या पीटीआई का इंदराज ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोई ना कोई मुल्ज़िम हर तारीख पर गैर हाजिर होता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम अमीन की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की इजाफी मखसूस नशस्तों पर 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान मुअत्तल किए गए। पंजाब असम्बली से 24, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 और सिंध से 2 ख़वातीन अरकान की रुकनीत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियती नशस्त पर 4, पंजाब से 3 और सिंध से 1 रुकन मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर चुके हैं। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई, टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की? वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास के इंश्योरेंस यकीनी बनाई जाए। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तमाशाई का मशवरा। कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, दोबारा करवाएं और इस बार ट्रेनिंग PCB से करवाएं। दूसरे T20 मैच के इख्तिताम पर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बाउंड्री लाइन पर तमाशाइयों को ऑटोग्राफ दे रहे थे कि एक तमाशाई ने बदतमीजी शुरू कर दी। फास्ट बॉलर पहले तो गुस्से में आ गए, फिर मामले को नजरअंदाज करना चाहा, मगर जब वो फर्द मुस्तकिल बदतमीजी करता रहा तो सिक्योरिटी एहलकार ने मुदाखलत की और शाहीन आफरीदी की शिकायत पर तमाशाई को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो।
पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासी रहनुमा और सनतकारों का मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज में तसलसल और टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सेस की शरह में कमी और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं जिसका मनफी असर पड़ता है। MQM पाकिस्तान के सेनेटर आमिर चिश्ती ने सेहत और तालीम को इस्लाहात में तरजीह देने का मुतालबा किया। पॉलिसीज़ के तसलसल को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि मकामी सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा तो बैरूनी सरमाकारी पाकिस्तान आएगी। मुल्क भर में गर्मी बरकरार। तुर्बत और दादू 45 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी और सखर में 43, नवाबशाह 42, मुल्तान 41, हैदराबाद और बहावलपुर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दियामिर में गुज़िश्ता रोज बारिशों से शाहराह कराकोरम गंदलों के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद, गाड़ियां फंस गईं। मानसेहरा में घनोल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह का आगान खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असम्बली के बाहर धरना 5वें रोज़ भी जारी। ज़मींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि देही फीडर्स पर 3 की बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए, ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बैंक अफसर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समझ बैठे। कागजात लहराकर कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को नैब अदालत में बयान जमा करा दिया है जिसमें माना गया है कि NCA से मिली रकम पर 13 अरब रुपए मुनाफा हुआ। नैब हुकाम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के किसी बयान की नफी वाज़ेह किया। मुनाफे वाला बयान बैंक अफसर गौहर मसूद का था। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में आज मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। बानी PTI के पीछे कोई तो है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, वो कोई गैर मुल्की भी हो सकता है। ये कौन सा जेल का कैदी है जिसे सज़ा हो गई, पार्टी भी चला रहा है, टिकट भी दे रहा है, कभी किसी को ये सहूलत मिली? जेल से हुकूमतें और सेनेटर्स बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में मज़ीद सियासी इस्तेहकाम आता जाएगा, हालात पहले से बेहतर होंगे और मईशत बेहतर होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नया स्टेडियम के लिए बात हुई है, वो तैयार हैं। हैदराबाद और सखर में भी स्टेडियम बन रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की कराची की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां पैसे लेकर कराने का इल्ज़ाम। कहा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का महकमा बद इंतजामी का शिकार है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर डुप्लीकेट फाइल्स बनाने में लग जाता है। कहा जरदारी साहब कह चुके हैं कि सिंध की 1 इंच ज़मीन किसी को हथियाने नहीं दी जाएगी, लेकिन सिंध हुकूमत की नाक के नीचे सारे कब्जे हो रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देकर करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख कुनवान से सेमिनार में करारदाद पेश। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला क़यादत शरीक थी। सेमिनार में पेश करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के इस एतराफ़ को सराहा गया कि पीपल्स पार्टी के बानी का ट्रायल गैर मुनसिफाना था। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को कायदे अवाम का लक़ब देकर आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। भुट्टो के एजाज़ में यादगार तामीर करने और उनके मज़ार को कौमी मज़ार करार देने का मुतालबा भी किया गया। इससे पहले मार्च में कौमी असम्बली ने जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने की करारदाद मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के बानी को सुनाई गई मतनाज़े सज़ाए मौत के खिलाफ सरदाती रेफरेंस पर अपनी राय का ऐलान करते हुए कहा था कि साबिक़ वज़ीर आज़म को मुनसिफाना ट्रायल का मौका नहीं मिला।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ मौक़ों पर बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब सूबे में जराइम में 30% कमी लाने का दावा दुरुस्त नहीं। जियो फैक्ट चेक ने पंजाब पुलिस के आदाद शुमार का जायजा लिया। 2022 के मुकाबले में साल 2023 में मुख्तलिफ जराइम की मजमूई शरह 46% बढ़ी। रेप के वाक़यात 134%, जबकि डकैती की वारदातों में 122% इजाफा हुआ। अलबत्ता गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में 34% कमी आई। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इम्तिहानी मराकज़ में बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। लोड शेडिंग से तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर इजहार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतल्लिक़ा अफसरान को के इलेक्ट्रिक हिस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान का इम्तिहानात को मुअत्तल करके दोबारा करवाने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा कि मैट्रिक बोर्ड ने इस बार सब हदें पार कर ली। बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात बच्चों के स्कूल के सेंटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध की टाइफॉइड से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़। कराची के साथ हैदराबाद के एक ज़िले में मुहिम 25 मई तक जारी रहेगी। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। स्कूलों में भी बच्चों को टाइफॉइड से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है वालिदैन बच्चों को टाइफॉइड से बचाने के लिए टीके लगवाएं। वैक्सीनेशन न कराने की सूरत में सज़ा भी हो सकती है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में हमले तेज़ कर दिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 50 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। ड्रोन हमले से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। फ़लस्तीनी ड्राइवर शहीद। गैर मुल्की इमदादी एहलकार ज़ख्मी। दुनिया भर में इसराइली वज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबा मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई। जामा का अमला भी तलबा की हिमायत में खड़ा हो गया। मिस्र में अमरीकी जामा की तलबा का एहतजाज। इसराइली कंपनीज़ के बॉयकॉट के नारे लगाए। इसराइल में हलाक फ़ौजियों की याद में तकरीबात। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के खिताब के दौरान शुरका के शर्म करो के नारे। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में पहली मरतबा इंतखाबात। श्रीनगर के निशिस्त पर वोटिंग। इंतखाबी ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट कास्ट किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा बीजेपी ने कश्मीर की 3 निशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है।